इन्फोवाई में। आप सभी देख रहे हैं इन्फोवाई। आज की हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं CRCS पोर्टल के बारे में, जो सहारा रिफंड का पोर्टल है ना, उसके बारे में। आजकल कुछ ऐसी भ्रांतियाँ फैलाई जा रही हैं कि जो सहारा रिफंड का पोर्टल बना है उस पर अगर हम लोग अपना अप्लाई कर रहे हैं ना पैसे लेने के लिए, पूरा सेम टू सेम पोर्टल वो है, वो पूरा EPFO की तरह बनाया गया है ना। जैसे कि EPFO का पोर्टल होता है, आप सभी ने देखा होगा, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का पोर्टल जो होता है ना, वैसा ही पोर्टल है सेम टू सेम सहारा रिफंड का, है ना। बस उसमें जो आपका टाइम होता है वो 1 हफ्ते का होता है पैसा आने का। अगर आपने कोविड-19 का सिचुएशन में भर रखा है EPFO का, या किसी और सिचुएशन में भर रखा है, या इलनेस की सिचुएशन में भर रखा है, तो आपका 1 हफ्ते का टाइम होता है, ठीक है। नहीं तो फिर 1 महीने का वही होता है। जब आप पूरा PF क्लियर करवाते हैं तो 1 महीने का टाइम होता है। 1 महीने के टाइम पीरियड में आपका पूरा पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। सेम टू सेम वैसा ही प्रोसेस है CRCS सहारा रिफंड पोर्टल का। उसमें आपको पहले अपना आधार कार्ड लिंक करना है। मैं आपको लेफ़्ट साइड में दिखला दे रहा हूँ कि कैसे कैसे करना होता है। आप मेरी लेफ़्ट साइड में देखिए, यहाँ पे सब कुछ आपको शो होगा अभी, ठीक है। पहले आपको अपना आधार कार्ड से जो आपका अकाउंट होल्डर नेम है ना सहारा का, जिसका अकाउंट होल्डर नेम है, जिसके अकाउंट पे पैसा आएगा, जिसके अकाउंट पे जिसके सहारा की जो आपके पास बॉन्ड होगा उस पर जिसका नाम होगा, उसका अकाउंट नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। आधार कार्ड से अगर लिंक नहीं होगा तो आपका पैसा CRCS सहारा का पैसा नहीं मिलेगा। सहारा का पैसा आप वहाँ पे जाके अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप नहीं कर सकते हैं। और आपका मोबाइल नंबर भी आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो आप सहारा का रिफ़ंड पैसा नहीं ले सकते हैं। ये गवर्नमेंट के रूल है और ये उस वेबसाइट के रूल हैं जिस वेबसाइट पे सहारा का अभी रिफ़ंड का प्रोसेस फिल किया जा रहा है। अभी कुछ दिनों से 8-9 दिन हुए हैं इस पोर्टल को अभी लागू हुए, पर अभी कुछ दिनों से कुछ लोग अलग तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रहे हैं कि सहारा रिफ़ंड का पैसा 10,000 रुपये ही आएगा। अगर आपका 10 लाख है तो भी 10,000 आएगा, 10 करोड़ है तो भी 10,000 आएगा, 10,000 है तो भी 10,000 आएगा। अब इस बात में कितनी सच्चाई है या कितना झूठ है, ये बात अभी तक उनके भाषण को जाकर के सुनेंगे तो उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो लोग भी अप्लाई करें, चाहे आपका कितना बड़ा से बड़ा अमाउंट क्यों नहीं हो, आपको 10,000 रुपया मिलेगा। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि ये शुरुआत है, यानी कि आगे भी हम पैसा देंगे और जो 5,000 करोड़ है वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। रॉन्ग प्रूफ कर रहा हूँ, रॉन्ग, क्योंकि कहीं भी GOVT गवर्नमेंट की साइट पे, CRCS की साइट पे, सहारा रिफंड की साइट पे ऐसी बात कहीं नहीं लिखी गई है अभी तक कि आपको 10,000 मिलेगा, आपको 10 लाख मिलेगा या आपको पूरा पैसा मिलेगा। और आपका जैसे कि हम लोगों का 1 लाख है तो हमको 50,000 मिलेगा या हमको 10,000 मिलेगा, ऐसा गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बताया है। ना ही कोई नोटिफिकेशन जारी करके बताया है और ना ही कुछ बताया है। बताया तो ये भी नहीं है कि आपको पूरा पैसा दिया जाएगा या आधा पैसा दिया जाएगा, पर कोर्ट की तरफ से इतना बताया गया है कि सभी का पैसा पूरा क्लियर किया जाएगा। इसी तरह हम यही बताएंगे कि आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि जो सरकार कर रही है उसी में हाँ में हाँ मिलाइए और 10,000 रुपया ले लीजिए, फिर सरकार जो आगे कहे उसका वेट कीजिए। और दूसरा ऑप्शन है लड़ने का, और लड़ने के लिए अकेले लड़िएगा या फिर हम अकेले चाह करके भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक आप लोग साथ नहीं दीजिएगा, क्योंकि पैसा आपका है। कहीं आपको हमसे जुड़ना होगा, लीगली जुड़ना होगा, कानून में जुड़ना होगा। और इसी के लिए हमारा रजिस्टर्ड जो संस्था है वर्कर वॉइस, और उसी के अंदर हमने सहारा इंडिया जमा कर आते हैं तो नीचे आपको मेंबरशिप का फॉर्म मिल जाएगा और जिसको क्लिक करके आप डाउनलोड कीजिए। उस पर सारा कुछ लिखा हुआ है, कैसे आप मेंबर बन सकते हैं, सारा कंडीशन आपको बताया हुआ है। दोस्तों ये नहीं तो अदरवाइज़ नहीं लड़ सकते हो आपके लिए। अब ज्वाइन होने के लिए तो थोड़ा कम्युनिटी में थोड़ा चार्ज तो लगता ही है। अब यूट्यूब कम्युनिटी जो ज्वाइन होने का जो ऑप्शन लगा देते हैं लोग कि आप हमारी कम्युनिटी में ज्वाइन होइए, वही 98 रुपया, 99 रुपया, किसी का 300 रुपया, किसी का 150 रुपया ज्वाइन होने का चार्ज रहता है, ठीक है। लेकिन ऐसी फेमस यूट्यूबर हैं वो, है ना, वो सहारा के लिए लड़ते रहते हैं,
सहारा के लोगों के लिए लड़ते रहते हैं, पर उनका स्वार्थ अब पता चल चुका है मुझे इस चीज़ में कि वो लोग सहारा के लिए नहीं लड़ते हैं, केवल अपने पेट के लिए लड़ते हैं। कोई बात नहीं, मेरा कहना ये है कि आप इन बातों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। इन जैसे लेफ़्ट साइड में जो आपको वीडियो दिख रही है ना, या जो आपको शक्ल दिख रही है, उन लोगों की बातों पे बिल्कुल ध्यान ना दें। अगर सरकार ने, गवर्नमेंट ने वेबसाइट लॉन्च की है, पोर्टल बनाया है, वो सब आप लोगों के लिए और हम लोगों के लिए बनाया है। जिसका पैसा सहारा का अटका हुआ है, उन्हीं लोगों के लिए बनाया है ना। उन्होंने कहीं नहीं बोला कि हम 10,000 देंगे या 1,000 देंगे या कुछ भी देंगे। उन्होंने बोला कि आप अपना आवेदन करिए और आपका जितना भी अमाउंट है, अगर जहाँ पे